चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 7 कौन है वो? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। इसमें पॉलीमर फॉर्म होगा। तो पॉलीमर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन में कि मोनोमर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन है जिसको आप इथिलीन बोलते हैं। इथीन कौन है ये? इथीन यानी C2H4। इसमें पाई बॉन्ड होता है। जनरली पॉलीमर्स ये मल्टीपल बॉन्ड मोनोमर से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो मोनोमर यूज हुआ है वो इथीन है। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो सिंगल यूनिट होता है स्मॉल, उसको बोलते हैं मोनोमर। लेकिन इसको हम एन टाइम लिखते हैं जिसका मतलब है कि बहुत सारे, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, टर्बो नहीं, टर्बो नहीं, हाँ मतलब बहुत सारे। जैसा अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1 मोल लिया है तो 1 मोल का मतलब कितना रहेगा? मैंने बताया था आपको 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब 23 जीरो लगाएंगे आप पॉइंट हटाकर, इतने सारे होते हैं। और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होता है? जो उसका मोलार मास होता है। कार्बन का मास 12, 12, 12, 24, 24 और 4 28 ग्राम्स में जब आप लेंगे, 28 ग्राम इथीन जब लेंगे तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल के अंदर। मतलब बहुत सारे हैं। अब रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होती है, लेकिन हम पॉलीमर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। एक तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब जिगलर नाटा क्या रहता है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। ये भी पॉलीथीन बनाने में काम आता है। दूसरा आप यहाँ पर कोई पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी होता है। इसमें अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। अभी हम सिंपल पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं कि यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा CH2 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 कितना? एन टाइम। फिर आप बोलेंगे उसके टर्मिनल कैसे लॉक होते हैं? तो ये जो रिएजेंट्स है ये आकर टर्मिनल को लॉक करते हैं। या तो हाइड्रोजन या OH आता है, या फिर ये फिनाइल रिंग आकर दोनों को लॉक कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जो माला मोती की रहती है, उसके 2 गांठ बांधे हुए रहते हैं। अरे मालूम है क्या आपको? तो वैसा कोई एंड रहता है टर्मिनल को स्टॉप करने वाला। समझा? अरे समझा क्या? लेकिन ये अपन डिटेल पढ़ेंगे बाद में पॉलीमर चैप्टर के अंदर। तो ये कई इथीन के मिलने से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब मैनी। पॉली इथीन शॉर्ट में पॉलीथीन बोलते हैं। जो पॉलीथीन प्लास्टिक यूज करते हैं ना आप लोग, तो वही चाहिए। समझा? तो जैसे पॉलीथीन होता है वैसे पॉलीप्रोपीन भी होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ऐसा? अरे प्रोपीन को ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, जानबूझकर मैंने CH3 ऊपर लिखा ताकि आपको इजीली समझ में आए। एन टाइम लिया, सेम कंडीशन, हीटिंग करेंगे आप, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये CH3 ब्रांच एज इट इज रहेगा।
और ये कितना एन टाइम पॉलीप्रोपीन। तो ऐसे कई पॉलीमर्स बनते हैं, हजारों पॉलीमर्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसको सब डिटेल में पढ़ेंगे कहां पर, 12th के अंदर। अभी एक बेसिक आइडिया आपको दिया हुआ है कि पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, समझा आपको? तो इतना ही रिएक्शन अभी आपको ध्यान में रखना है। वैसे इसके हम कई एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझा तो आकर पूछने का डाउट। समझा? नो प्रॉब्लम, ठीक है।